सबसे पहले एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, श्रीकांत त्यागी, उसी की बात कर लेते हैं। नोएडा के श्रीकांत त्यागी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई थी। सूरजपुर के सीजीएम कोर्ट में उसने अर्जी लगाई, लेकिन झटका लगा। वहां से हुआ ये, सरेंडर के लिए कोर्ट ने 10 अगस्त की तारीख दे दी है, यानी कि उससे पहले तो मुश्किल है सरेंडर करना। अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है श्रीकांत त्यागी। तो लोग तालियां बजा रहे हैं। आप जरा मूल विवाद समझिए। कुछ पौधे लगाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन कहानी कैसे बढ़ती चली गई। पौधे तो लगे नहीं, लेकिन हाँ, अब यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था वो जरूर ध्वस्त हो गया। देखिए तस्वीरें। और ये बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आप भी किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर अगर इस मिजाज के लोग हैं तो आपको उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ पौधों को लेकर विवाद हुआ, लेकिन आज जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था सब पर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर ने संदेश दे दिया कि आप आम हो या खास हो, बुलडोजर अपना काम अपने तरीके से करेगा, निष्पक्ष करेगा। उधर यहाँ पर एक झटका, दूसरा झटका कोर्ट के जरिए लगता है। जब वो सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी देते हैं, कोर्ट ने कहा 10 तारीख से पहले तो भूल जाइए, आप गिरफ्तारी तो होनी ही है। 25,000 रुपए का इनाम है। यूपीएसटीएफ की टीम भी पीछे लगाई गई है। खबरें तो ये भी है कि फोन हरिद्वार में ऑन हुआ था, तो भागे भागे फिर रहे गालीबाज श्रीकांत त्यागी। एक महिला के साथ बदतमीजी से बात करना, गंदे शब्द इस्तेमाल करना और अब भागना। पर कार्रवाइयों का दौर चला है, जहां न सिर्फ उनका मकान पे बुलडोजर चला, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, बल्कि जो तमाम उसकी शॉप्स हैं, तमाम उसके मार्केट्स हैं, बंगेल से लेकर लखनऊ तक सब जगह पुलिस ने दबिश दी और एक मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान नंबर 1 रहेगा और अपराध पर 0 टॉलरेंस रहेगी, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो। बुलडोजर सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं या गुंडों पर नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो उस पर बुलडोजर चलेगा, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस एक्टिव हुई है और कई लोग इसमें सस्पेंड हुए, एक उप निरीक्षक, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस वाले, इनको सस्पेंड करके उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधा मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करने की आप कोशिश भी करते हैं तो आप पर कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा। बहरहाल इस मामले में एक और अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, कुछ लोगों ने लगातार श्रीकांत तो सवाल जवाब जरूर देखिए, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। और आप समझिए अतिक्रांत किस तरह से होता है। कुछ पौधों को लगाने को लेकर उसने बदतमीजी की थी, महिला से गंदी गंदी गालियां दी थी। और बहादुरी देखिए, बहादुर नेताजी महिला को गाली जरूर देते हैं, लेकिन भागे भागे फिर रहे हैं। 4 दिन से ढूंढा जा रहा है जब से वीडियो सामने आया है। अब इनकी बहादुरी आप सोच लीजिए कितने बहादुर हैं ये, और कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है, ये दूसरा सवाल है। न सिर्फ पौधे लगाने को विवाद हुआ, पौधे लगाने को लेकर पौधे तो खैर नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ, जो अतिक्रमण किया हुआ था उस पर बुलडोजर जरूर चलवा लिया। अपने जो आप ये समझिए कि एक बदमिजाज रवैया था, उसकी वजह से। सवाल तो यही है कि कहाँ छिपे हुए बहादुर गालीबाज नेताजी। इनकी बहादुरी सिर्फ महिला के साथ बदतमीजी में ही चलती है, बदमिजाजी करने में ही चलती है, अब शब्दों के इस्तेमाल में ही चलती है, या फिर कानून से इतना ज्यादा डर गए हैं। और अगर ये कानून से डरते हैं, नियम कायदे कानूनों से डरते हैं, तो फिर इनका अब राजनीति में भविष्य खुद ही सोच सकते हैं। खैर, तलाश है। 25,000 रुपए का इनाम रखना पड़ा है। एसटीएफ भी लगी हुई है, लगातार अलग अलग जगहों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, अलग अलग स्टेट से। देखिए एडवोकेट है सर, आगे आ जाइए सर। बिल्कुल, जो वकील हैं उनसे सीधा हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर इस पूरे मामले में क्या अभी बार की मीटिंग है, हम लोग एक मिनट थोड़ा सा, अभी हम लोग बार काउंसिल को भी एक बार कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनमें से 2 लोग जिनको आप अपराधी और ये दोषी बता रहे हैं, उनमें 2 लोग वकील हैं हमारे, एक शायद लॉ इंटर्न है और एक एनरोल्ड एडवोकेट है। एक बार थोड़ा सा प्लीज साइड हो जाइए। उसमें से एक वकील है, क्योंकि क्या है, ये समाज के नाते उन लोगों को लीगल रेमेडी देने गए थे, और लीगल रेमेडी देने का मतलब ये थोड़ी ना, अगर मान लिया किसी परिवार पे कोई दिक्कत आती है तो वी आर देयर। न्यूज डॉक्टर त्यागी ब्रदर्स के नाम से एक व्हाट्सएप सर ग्रुप बना, मैं बताता हूँ, ग्रुप में भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं अपार्टमेंट के अंदर जो है वो चीजें खराब करने की बात की। देखिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। त्यागी जो ब्रदर्स है, त्यागी ब्रदर्स जो है, वो जो भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में एक वीडियो सर्कुलेट होता है कि श्रीकांत त्यागी जी उसमें समस्या में है, उनको उनकी पत्नी और उनके घर की लाइट काट दी गई है, उनके बच्चे रोते हुए की एक वीडियो वायरल होती है। तो उसमें कोई भी सोशल वर्कर, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, आप और हम भी हो सकते हैं। इतनी भीड़ में जाने की क्या सर, इतनी भीड़ का कोई प्रूफ ही नहीं है सर।
कोई स्टेटमेंट तो दे, कोई प्रूफ तो हो, कोई इसका तो भीड़ का प्रूफ नहीं है, लेकिन भीड़ के वीडियोस जरूर हैं और वीडियोस अपने आप में प्रूफ भी हैं। लेकिन वकील जी की अपनी जिम्मेदारी है, वकालत करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी आखिर कहाँ छुपा हुआ है, गालीबाज श्रीकांत त्यागी। और हम तो सीधा सवाल पूछते हैं, अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो फिर आपकी बहादुरी पुलिस के नाम पर कहाँ चली गई है? महिला को जब आप गाली दे रहे थे, वो वीडियो तो सुनाया नहीं जा सकता, कोई सुन नहीं सकता। जितने गंदे निजी टिप्पणियां करना, किसी के रूप रंग पर बातें करना, बदतमीजी करना और फिर आसपास के लोगों को भी गालियां निकालना, एक पौधा लगाने को लेकर। अब पौधा तो लगाते रह गए, लेकिन हाँ, जो अतिक्रमण किया हुआ था अवैध, उस पर भी बुलडोजर चला है, ये अच्छी बात है। लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई है। आप सांसद संजय सिंह को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को दरअसल योगी सरकार ही बचा रही है। कोर्ट ने हमारी आर्गुमेंट को सुना है और कोर्ट विल डिसाइड द एप्लीकेशन। अभी दे वेंट टू द जुडिशियल कस्टडी। कितने दिन के लिए? नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम लवी त्यागी है। एक मिनट भाई। 14 डेज के लिए फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी होती है, तो 14 डेज के लिए जो लोग आए थे, क्या कुछ देखिए, 2 लोग आए हैं, वो हमारे ही परिवार। देखिए क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये होती है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सब गर्व से कहते हैं वो हमारा व्यक्ति है, लेकिन यदि किसी पे समस्या आती है तो सब उससे पीछा काटते हैं। लेकिन हम गर्व से कहते हैं ये हमारे भाई हैं और इन्होंने किसी को भी कुछ गलत नहीं बोला। श्रीकांत ने जो किया है उसके लिए लॉ है, उसके लिए आईपीसी है, उसके लिए सीआरपीसी है, उसको पनिश करिए। बहुत कुछ आरोप भी लग रहे हैं, पथराव, लाइट डंडे, घुसे, ऐसे कुछ आरोप लग रहे हैं। आरोप का क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन आईओ साहब ने कोई भी केस प्रॉपर्टी में, चूंकि ऐसा हुआ नहीं है, ना तो कोई केस प्रॉपर्टी में कोई भी रिकवरी है, ना डंडे की है, ना पत्थर की है, ना किसी चीज की है। तो हम, ये तो पब्लिक है, जो कुछ कहेगा कह देगा। सांसद कुछ कह रहे हैं। सांसद के कहने से थोड़ी ना होता है। सांसद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? सांसद इज द पार्ट ऑफ द पब्लिक। उनको पब्लिक ने चुना है अपने काम करने के लिए। सांसद इस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे। सांसद के ऊपर जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट ने क्या कुछ अभी आदेश? अभी कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट को सुना है और इन पुलिस की कस्टडी में इन लोगों के टॉर्चर किया। इनके एमएलसी देखी, इनके एमएलसी में इनको इंजरीज आई हैं, इनको अब्रेजन है, इनको मारा गया है। कोर्ट ने आईओ से पूछा, तलब किया, हाँ जी क्यों हुआ है? कि जी हम तो बाद में पहुंचे थे, पब्लिक ने पहले इनको मारा। अगर आप बाद में पहुंचे हैं तो फिर 332, 353 कैसे इम्पोज होगी भैया? आप बताइए। 332, 332, 353 पुलिस वालों को या किसी भी सरकारी अधिकारी को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए 332, 353 लगती है। उन पे असोल्ट, वो जब बाद में आए तो फिर 332, 353। इट मीन्स कि ये सारा ना एक पॉलिटिकली इन लोगों को टारगेटेड किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ ठीक है, फिर भी अगर श्रीकांत त्यागी ने कोई भी गलती की है, आप उसको पनिश करिए, लेकिन एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए समाज के 6 अन्य निर्दोष लोगों को किसी भी केस में दोषी नहीं ठहराना। अभी कितने दिनों के लिए भेजा गया?